हेलो एवरीवन, फन एंड लर्न चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है कक्षा 3 की एनसीईआरटी की हिंदी की टेक्स्ट बुक वीणा का पाठ 15वां किसान की होशियारी। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। अचानक कहीं से एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी रहेगी। किसान ने आलू बो दिए। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा, देखो, इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। इस बार किसान ने गेहूं बो दिया। जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं, भालू को मिली केवल जड़ें। भालू खींच कर रह गया। इस पर भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के नीचे की उपज मेरी। किसान मान गया। इस बार किसान ने लगाया गन्ना। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया। इस कहानी से किसान की होशियारी मालूम होती है। किस प्रकार किसान ने चतुराई से अपनी उपज को बचाया। अब कुछ प्रश्न हैं बातचीत के लिए। आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं? इसमें आप लिख सकते हैं, मुझे अपनी किताबें और खिलौने बहुत प्रिय हैं, क्योंकि मैं पढ़ाई करना पसंद करता हूँ और खिलौनों से खेलना भी। आपका प्रश्न अलग भी हो सकता है। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हों, आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते? यदि मैं भालू के स्थान पर होता तो मैं किसान से कहता, मैं केवल अपना पेट भरने के लिए यहाँ आया था, किंतु अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत से ही मैं अपने पेट को भर सकता हूँ। प्रश्न 3, आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? किसान ने अपनी समझदारी और हिम्मत से न केवल अपनी फसल को बचाया, बल्कि भालू को भी समझाया। अब कुछ प्रश्न हैं जो सोच कर लिखने हैं। किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा? किसान ने भालू से बचने के लिए उसे उपज खिलाने के लिए कह दिया। प्रश्न दूसरा, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी? भालू ने दूसरी बार जमीन के नीचे की उपज इसलिए मांगी क्योंकि पहली फसल में किसान के हाथ आलू आए और भालू को उसके पत्ते ही खाने को मिले। इसलिए उसने दूसरी बार नीचे की उपज मांगी। प्रश्न नंबर 3, अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई? अगली बार भालू ने जमीन के नीचे तथा सबसे ऊपर की फसल मांग ली। इस कारण किसान ने बुद्धि से काम लिया और गन्ना उगाया। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। प्रश्न नंबर 4, आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते? यदि मैं किसान के स्थान पर होता तो मैं भी इसी तरह चतुराई से काम लेकर अपनी फसल बचाता और भालू को समझाता कि वो मेरी फसल की सुरक्षा करेगा तो उसे पेट भरने के लिए अन्न दे देगा। अब अगले प्रश्न में हम भाषा की बात करेंगे। उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए। भालू किसान पर झपटा, यहाँ पूर्ण विराम आएगा। मुझे क्यों मारते हो, यह एक प्रश्न है, इसलिए यहाँ प्रश्न चिन्ह आएगा। उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले, यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। हम यह काम कैसे करेंगे, यह भी एक प्रश्न है, तो इसलिए यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह आएगा। किसान को मिले चमकीले गेहूं, यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पाठ पढ़ाना, अर्थ है इसका अच्छी तरह समझा देना।
वाक्य प्रयोग, किसान ने भालू को अच्छा पाठ पढ़ाया। सिर चकराना, अर्थ है इसका समझ में न आना। वाक्य इसका, किसान की चतुराई देख भालू का सिर चकरा गया। अब अगले प्रश्न में कहानी से आगे, यदि भालू आगे भी हार न मानता तो किसान क्या करता? कल्पना करके बताइए। यदि भालू आगे भी हार न मानता तो किसान और भी अधिक चतुराई से काम लेता। वह भालू को समझाता, उससे बात करता कि तुम मेरी फसल की सुरक्षा करो, मैं तुम्हें पेट भर फसल दूंगा। अगले प्रश्न में आपके अनुसार उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए था या भालू का? उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए। अगला प्रश्न जो कि आनंद के लिए है, किसको क्या खाना अच्छा लगता है, पहचानिए। यहाँ पर चित्र हैं कुछ के और उनके पसंद के खाने हैं यहाँ पर। तो हम सबसे पहले देखेंगे, शहद और फल है वो भालू को अच्छा लगता है। हरी मिर्च और मीठे फल ये तोते को अच्छे लगते हैं। हरी घास और भूसी गाय को अच्छी लगती है। दूध मलाई बिल्ली को अच्छा लगता है। पौष्टिक और संतुलित भोजन मनुष्य को अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मनुष्य का चित्र है, गुड़िया का चित्र है, एक छोटी सी लड़की का चित्र है। तो पौष्टिक और संतुलित भोजन मनुष्य के लिए। आपके घर में जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गीकृत कीजिए। आप साग वर्गीकरण का आधार है भूमि के नीचे पैदा होने वाले, जैसे आलू, गाजर, मूली, प्याज। पत्ते के रूप में खाए जाने वाले पालक, सरसों, मेथी, बथुआ। फल के रूप में उगने वाले जैसे केला, पपीता, कटहल। फली के रूप में खाए जाने वाले मटर, ग्वार फली, बीन्स। अब अगले प्रश्न में कुछ नया करें। कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है। आप भालू से क्या बातचीत करेंगे? तो आप बोलेंगे, नमस्ते भालू जी, आज स्कूल में कैसे आना हुआ? भालू कहेगा, प्यारे बच्चों, मुझे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। आप पूछेंगे, आपको खाने में क्या पसंद है? भालू कहेगा, मुझे शहद और फल पसंद आते हैं। आप कहेंगे, कल आप फिर से आना, मैं आपके लिए फल और शहद लाऊंगा। आप इनकी जगह और भी कुछ वाक्य लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, मेरी चित्रकारी। भालू का एक सुंदर चित्र बनाकर उसमें मन चाहे रंग भरिए। तो इस तरह का आप एक चित्र बना सकते हैं और अपनी पसंद का कलर उसमें भर सकते हैं। आप झटपट कहिए, नीचे लिखी लाइनों को बहुत जल्दी जल्दी बोलना है। ऊंट ऊंचा ऊंचा ऊंट, ऊंची ऊंट की पीठ, पीठ ऊंची, पूंछ भी ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंचा ऊंट। अगले प्रश्न में वर्ग पहेली। चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली में से ढूंढकर नीचे लिखिए। खूब सारे चित्र दिए हुए हैं और जो पहेली है उसमें से इनके नाम ढूंढने हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण के लिए लिखा है घोड़ा और नाम है हाथी, केला, बंदर, हिरन, मछली, मूली, खरगोश, शेर, खीरा, आम, गाय। अगले प्रश्न में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए और तिरंगे का चित्र दिया है, आप उसे देखकर उस तरह के रंग भर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बूझो तो जाने, उत्तर में रखवाली करता, खड़ा रहता है सदा ही मौन, बोलो भैया बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन? तो इसका उत्तर है हिमालय। दो आंखों के ऊपर आंखें, आंखों में से आंखें झांके, इसका उत्तर है चश्मा। अगली गतिविधि है शब्द ज्ञान। इसमें कहानी में से कुछ शब्द लिए हैं। सबसे पहला शब्द
बिना मात्रा का लिया है। उपज, इसमें किसी तरह की कोई मात्रा नहीं है। अगला शब्द आ की मात्रा से है, झपटा। फिर छोटी की मात्रा है किसान। फिर बड़ी की मात्रा खींचकर। फिर छोटे ऊ की मात्रा हुई। अगला शब्द बड़े ऊ की मात्रा आलू। फिर ए की मात्रा उसने। इसके बाद आई की मात्रा इस कहानी में नहीं है। आगे है ओ की मात्रा जो। फिर है औ की मात्रा और। अब इस कहानी से कुछ 4 अक्षर वाले शब्द लिए हैं। होशियारी, अचानक, खिलाऊंगा, चिढ़कर, चमकीले, खींचकर, बातचीत, चतुराई। इन शब्दों को अपनी नोटबुक में सुंदर हस्तलेख में लिखेंगे।